ऐसा क्या हुआ कि नागलोक की खूबसूरत राजकुमारी श्रीवल्ली को अपनी जान बचाने के लिए दिव्य द्वार के द्वारा पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। फिर हुआ भीषण संग्राम। चलिए तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में कौशलपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा भीमसेन अपनी वीरता, न्यायप्रियता और विशाल हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर, तेजस्वी और वीरता में अतुलनीय था, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका दयालु और साहसी हृदय। एक दिन भोर की पहली किरण धरती पर उतर रही थी। आकाश के पूर्वी छोर पर सुनहरी लाली फैल रही थी। पंछी मधुर गीत गा रहे थे और हवा में ताजगी घुली थी। सिद्धार्थ अपने अश्व चेतक पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह शिकार के बहाने अक्सर दूर दूर तक जाता, पर उस दिन उसके जीवन का मार्ग बदलने वाला था। घंटों सफर के बाद वह महल से दूर एक घने और रहस्यमयी वन में पहुंचा। यहां सूरज की रोशनी भी पेड़ों की घनी छांव को भेद नहीं पा रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी एक अनुपम सुंदरी घायल अवस्था में जमीन पर अचेत पड़ी थी। उसका मुख चांद की तरह उज्जवल पर पीड़ा से भरा था। उसकी देह पर सुनहरे आभूषण थे जो साधारण मानव के नहीं लगते थे। ऐसा आभास हो रहा था मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। सिद्धार्थ के मन में करुणा उमड़ पड़ी। वह जानता था कि इस जंगल में हिंसक पशु हैं, सिंह, चीते, भेड़िए, जो किसी भी क्षण उसका जीवन ले सकते थे। उसने बिना देर किए युवती को अपनी बाहों में उठाया और पास ही एक सुरक्षित गुफा में ले आया। वहां उसने औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी कर उसके घावों का उपचार शुरू किया। दिन रात वह उसी की देखभाल करता रहा। समय बीतता गया और सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया कि जब तक यह युवती पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती, वह महल वापस नहीं लौटेगा। कई दिनों बाद युवती को होश आया। गुफा के कोने में एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार बैठा था, जिसकी आंखों में चिंता और अपनापन झलक रहा था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मैं कौशलपुर के राजा भीमसेन का पुत्र सिद्धार्थ हूं। एक दिन शिकार के बहाने जंगल आया तो तुम्हें घायल पाया और तब से तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। युवती की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। धीरे स्वर में उसने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं नागलोक की राजकुमारी श्रीवल्ली हूं। हमारे लोक पर राक्षसों और दैत्यों ने आक्रमण कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने एक दिव्य द्वार से पृथ्वी लोक में प्रवेश किया, पर यहां भी मृत्यु से बचना कठिन था। तुम्हारे साहस ने मेरी जान बचाई। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। गुफा में साथ रहते हुए वे एक दूसरे के निकट आने लगे। सिद्धार्थ के साहस और त्याग ने श्रीवल्ली के हृदय को छू लिया। दिन बीते, महीने बीते और उनके बीच का बंधन गहरा होता गया। आखिरकार सिद्धार्थ उसे लेकर महल लौटा। कौशलपुर के लोग उस अनुपम सुंदरी को देखकर मोहित हो गए। उनका प्रेम अब सबके सामने था। एक दिन श्रीवल्ली ने गंभीर स्वर में कहा, सिद्धार्थ, मुझे अब अपने नागलोक लौटना होगा। वह विदा लेकर नागलोक चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने पिता नागराज को सब बताया। पिताजी, मैं सिद्धार्थ से प्रेम करती हूं। वह कौशलपुर के महाराज भीमसेन के पुत्र हैं। नागराज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, उसे यहां ले आओ, मैं विवाह की अनुमति दे दूंगा। सिद्धार्थ के आते ही नागराज का चेहरा क्रोध से विकराल हो उठा। इस मनुष्य को कैद में डाल दो। उसके पिता भीमसेन ने मेरे भाई की हत्या की थी। आज मैं बदला लूंगा। श्रीवल्ली ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, ये वही व्यक्ति है जिसने पृथ्वी लोक पर मेरी जान बचाई थी और आप उसको कैद खाने में डालने की बात कर रहे हो। यह कहां का न्याय है? कृपया पुरानी दुश्मनी भूलकर सिद्धार्थ को एक मौका दीजिए। नागराज कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, यदि इसने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं इसे एक मौका दूंगा। सिद्धार्थ को मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। ये 3 असंभव कार्य पूरे कर दे तो मैं पुरानी दुश्मनी भी भूल जाऊंगा और खुशी खुशी तुम्हारा विवाह सिद्धार्थ से कर दूंगा। नागराज, समुद्र की गहराई में एक विषधर अजगर के मस्तक पर मणिमुक्ता नाम का अद्वितीय हीरा है, उसे लाकर दो। सिद्धार्थ पहली शर्त पूरी करने के लिए समुद्र तट पहुंचा। आकाश काला था, लहरें प्रचंड थीं, वर्षा हो रही थी। उसने वरुण देव से प्रार्थना की और देवताओं से गुहार लगाते हुए बोला, अगर कोई देवता या गंधर्व, किन्नर, मानव या कोई जीव मेरी प्रार्थना सुन रहा हो तो मेरी मदद करो। तभी एक जलपरी प्रकट हुई। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी,
कहकर उसने सिद्धार्थ को अपनी पीठ पर बैठाया और गहरे समुद्र के तल में ले गई। वहां अद्भुत जीव थे, स्वर्ण मछलियां, विशाल कछुए, मूंगे के महल। गहराई में पहुंचे तो अजगर फुफकारते हुए मणिमुक्ता की रक्षा कर रहा था। सिद्धार्थ ने शिव का स्मरण किया, बाण छोड़ा और अजगर का अंत कर हीरा ले लिया। दोनों समुद्र की सतह पर पहुंचे। जलपरी ने विदा लेते समय कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारा हृदय साफ है और तुम शिव के नेक बंदे हो। तुमने अपने प्रेम की खातिर अपनी जान की बाजी लगाई, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और फिर उसने अपना एक जादुई सोने का वाल दिया और कहा, अगर जीवन में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इसे रोशनी में दिखाना, मैं मदद के लिए प्रकट हो जाऊंगी। सिद्धार्थ ने बड़े विनम्र भाव से जलपरी का धन्यवाद बोला और नागलोक चला गया। वहां जाकर मणिमुक्ता नाम के हीरे को जब नागराज के सामने रखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा कि यह मनुष्य कोई साधारण नहीं है, इस पर जरूर कोई दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नागराज बोले, कैलाश पर्वत के पास एक गुफा में यति रहता है, उसके पास पारसमणि है, उसे लाकर दो। सिद्धार्थ दूसरी शर्त पूरी करने के लिए नागलोक से निकल पड़ा। कई महीनों चलते हुए पर्वत, पहाड़, नदियां, बर्फीले तूफानों का सामना किया। फिर उसे कैलाश पर्वत के निकट एक विशालकाय गुफा दिखाई दी। वह चुपके से गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के द्वार पर बानर रूपी यति, भीमकाय, विकराल, उसकी चाल से धरती कांप रही थी। जब यति शिकार की तलाश में गुफा से बाहर निकला, उसी वक्त सिद्धार्थ गुफा के अंदर चुपके से प्रवेश कर गया। गुफा में प्रवेश करते ही उसने एक रूह कपा देने वाला दृश्य देखा। नरकंकाल, हड्डियों के ढेर, हवा में दुर्गंध फैली हुई थी और एक भयानक अग्निकुंड देखा। पारसमणि ढूंढते ही यति आ गया। यति का क्रोध सिद्धार्थ के ऊपर टूट पड़ा। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंततः शिव कृपा से सिद्धार्थ विजयी हुआ और पारसमणि लेकर नागलोक लौटा। अब नागराज का हृदय पिघलने लगा था। नागराज ने अंतिम और भयावह शर्त बताते हुए कहा कि मेरा प्राचीन महल जो एक श्राप के कारण अनंत अग्नि में जल रहा है, उसमें श्रीवल्ली का दिव्य कंगन रखा हुआ है जो आज तक कोई नहीं ला सका, तुम उसे लाकर दो। सिद्धार्थ ने पहले शरीर भिगोया, फिर अग्नि में प्रवेश किया। ज्वालाएं भयानक थीं, मानो उसे भस्म कर दें। फिर उसे जलपरी का वचन याद आया। उसने स्वर्ण केश रोशनी में दिखाया। जलपरी प्रकट हुई और उसने वर्षा कर अग्नि शांत कर दी। सिद्धार्थ ने जलपरी को धन्यवाद किया और कंगन उठाकर नागराज के समक्ष लौट आया। तीनों असंभव कार्य पूरे होने पर नागलोक के राजा नागराज का हृदय बदल गया। उन्होंने पुरानी दुश्मनी भुलाकर धूमधाम से सिद्धार्थ और श्रीवल्ली का विवाह कराया। कुछ समय बाद वह दोनों पृथ्वी लोक कौशलपुर लौटे, जहां महाराज भीमसेन ने उनका स्वागत किया। कौशलपुर और नागलोक के बीच मैत्री का नया युग आरंभ हुआ। सच्चा प्रेम साहस, त्याग और विश्वास की नींव पर टिका होता है। यदि प्रेम सच्चा हो तो पूरी कायनात आपको आपके प्रेम से मिलाने में जुट जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।